पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था। इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसा कर रखना और खुद की तिजोरी भरना। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में एनडीए को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से चुनावी रण में हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर दिन देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको पीएम मोदी के बारे में दिन भर की अपडेट देंगे और साथ ही उनके बड़े बयानों के बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो चुका है और आज देश भर में दूसरे चरण में वोटिंग डाले गए। बता दें कि वोट डालने के लिए लोग खासा उत्साहित थे और साथ ही इस बार के चुनाव भी सभी पार्टियों के लिए अहम माने जा रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष एक साथ है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। बता दें कि देश में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी 3 राज्यों के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। तो वहीं इन सब के बाद पीएम मोदी 3 राज्यों के दौरे पर थे, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन जगहों पर पीएम मोदी ने कई जनसभाओं को संबोधित भी किया और साथ ही विपक्ष को लेकर उन पर निशाना साधा। बता दें कि विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को न तो देश के संविधान की परवाह है और न ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। जब गरीबों को ईवीएम में ताकत मिली है तो चुनाव के लिए लूट करने वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो ईवीएम को हटाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर पीएम मोदी के स्वागत में लाखों संख्या में लोग आए और सभी ने मोदी मोदी के नारे से उनका स्वागत किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, तो वहीं इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। साथियों, मां, माटी, मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाली में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे
आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने कहा है कि देश भर में हर परिवार की उसकी कमाई का, उसकी मिल्कत का, उसकी प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बरेली में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया और लोगों से एनडीए को सत्ता में वापस लाने के लिए अपील भी किया। आज के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।